Good morning everyone. Today we are going to revise that grammar portion of chapter second. आपकी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर सेकेंड में जो ग्रामर दिया हुआ है, जो व्याकरण विभाग दिया हुआ है, उसका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो उसमें जो ग्रामर दिया है उसमें सबसे पहले उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने को दिए हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का अर्थ होता है विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। तो ऑपोजिट वर्ड्स कौन से होते हैं? पाठ के अनुरूप कुछ शब्द लिखे हैं और उन शब्दों के विलोम शब्द हमें सीखने हैं। मैंने बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, दैट मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट गरम, यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे कि गरम। गरम शब्द का विलोम शब्द होता है ठंडा। गरम का विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड होता है ठंडा। इसी प्रकार पाताल, तो इसका विलोम शब्द होता है आकाश। बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम शब्द होता है जवान। इसी प्रकार रात, तो रात का विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाला शब्द होता है दिन। ये है इनके विलोम शब्द। इसी प्रकार राजा, तो राजा का विलोम शब्द होता है रंक। राजा का विलोम शब्द रंक। प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। प्रश्न और उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द उत्तर। युवा, युवा का विलोम शब्द होता है बुजुर्ग। युवा का विलोम शब्द बुजुर्ग। इसी प्रकार प्रसन्न, तो उदास। प्रसन्न का विलोम शब्द आप उदास या तो दुखी, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो ये जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये है विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। इन शब्दों को आपको बार बार रीड करना है और रीड करके याद भी रखना है। गरम तो ठंडा, पाताल तो आकाश, बूढ़ा जवान, रात दिन, राजा तो रंग, प्रश्न उत्तर, युवा बुजुर्ग, प्रसन्न तो उदास। ये है उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द के अलावा आपके पाठ में कुछ और भी ग्रामर दिया गया है, जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। किसी भी वाक्य को अगर अर्थपूर्ण तरीके से ना लिखा जाए तो उसका अर्थ स्पष्ट होता नहीं है। अगर उसमें व्याकरण की खामियां या तो व्याकरण की गलतियां रखी जाए तो उस व्याकरण की गलतियों की वजह से हम उसका स्पष्ट अर्थ समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आपकी बुक में कुछ सेंटेंस लिए गए हैं, लेकिन उन सेंटेंस में ग्रामर की कुछ गलतियां हैं। जैसे कि गंगा तट पर मेला लगी थी। एक वाक्य लिखा गया है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरण की गलतियां हैं, और उसमें लिखा गया है कि गंगा तट पर मेला लगी थी। उस वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है गंगा तट पर मेला लगी थी। तो इस वाक्य में बच्चों आप देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ है? मेला लगी थी। लगी थी, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमें लगी हटाकर यहाँ पर गंगा तट पर मेला, यहाँ पर क्या लिखना होगा? लगा, और थी की जगह था। तो अभी हम इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि गंगा तट पर मेला लगा था। तो देखा बच्चों आपने कि ग्रामर की गलतियां होने की वजह से उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता है। एक और वाक्य लिखा गया है जिसमें लिखा है बगीचे में बड़ा चहल पहल थी। उस वाक्य को मैंने बोर्ड पर लिखा है बगीचे में बड़ा चहल पहल थी। इस वाक्य को पढ़ने से हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। व्याकरण की गलतियां, जैसे कि बगीचे में बड़ा चहल पहल थी, तो बड़ा, अगर हम यहाँ पर व्याकरण की गलतियां हटा दें, बड़ा की जगह बड़ी, ठीक है। तो इस वाक्य को ऐसे पढ़ेंगे बगीचे में बड़ी चहल पहल थी। अभी हम इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट समझ पा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि बगीचे में बड़ी चहल पहल थी। तो व्याकरण की गलतियां दूर करने के बाद इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट
हो पा रहा है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य एक और दिया गया है जिसमें लिखा है रेखा आज विद्यालय नहीं आएगा। तो ये वाक्य पढ़ने से इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जिस वाक्य को यहाँ पर लिखा गया है रेखा आज विद्यालय नहीं आएगा, तो ग्रामर की इसकी गलतियों को अगर हम सुधारें तो आएगा की जगह आएगी। रेखा लड़की है, उसे हम स्त्रीलिंग रूप से आएगी लिखेंगे। तो अगर अब हम सेंटेंस को पढ़ें तो रेखा आज विद्यालय नहीं आएगी। तो ये हो गया ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधारने के बाद पूरा सेंटेंस। अभी इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो पाएगा और हम इस वाक्य में क्या कहना चाह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसे समझ पाएंगे। एक और वाक्य दिया गया है जिसमें लिखा है चित्र सुंदर थी। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। चित्र सुंदर थी, इस वाक्य को मैंने यहाँ लिखा है चित्र सुंदर थी। ये व्याकरण की गलतियां अगर हम सुधारें तो चित्र सुंदर था। अगर इस वाक्य को हम इस प्रकार लिखें कि चित्र सुंदर था, तो व्याकरण की गलतियां हटने के बाद अब इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चित्र कैसा था, सुंदर था। तो किसी भी वाक्य में ग्रामर की गलतियां हटाने के बाद ही उसका ग्रामर अगर शुद्ध होगा, उसका व्याकरण शुद्ध होगा, तभी हमें उन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट समझ में आएगा। आखिर में एक वाक्य और दिया गया है जिसमें लिखा है कल सभी देश में गणतंत्र मनाया जाएगा। इस वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है कल सभी देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो अभी इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ व्याकरण की कमी है जो हम देख सकते हैं। देश, कल सभी देश, तो कल सभी देशों में, कल सभी देशों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जहां हम बहुवचन का उपयोग करते हैं तो वहां पर बहुवचन शब्द का उपयोग करना चाहिए। अगर हम वाक्य को एक वचन में लिख रहे हैं, एक वचन में बोल रहे हैं, तो वहां हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका एक वचन में होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार जिस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धियां हैं उसे पहले स्पष्ट करना होता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और उन शब्दों को हमें ढूंढकर उस व्याकरण को सही करना होता है। और व्याकरण को सही करने के बाद ही हम उसकी गलतियां निकालकर उस वाक्य को अर्थपूर्ण स्पष्ट कर सकते हैं। अगर व्याकरण की गलतियां होगी तो वो वाक्य हमें स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, सेकेंड चैप्टर के ग्रामर में आज हमने जितना सीखा है उसमें उल्टे अर्थ वाले शब्द मैंने फिर से आपको बताया इस प्रकार। उल्टे अर्थ वाले शब्दों का अर्थ होता है विलोम शब्द, इट्स ऑपोजिट वर्ड्स। और उसमें कुछ शब्द गरम, तो उसका विलोम शब्द ठंडा, पाताल, आकाश, बूढ़ा, तो जवान, रात का विलोम शब्द दिन, राजा का विलोम शब्द रंग, प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर, युवा का विलोम शब्द बुजुर्ग, प्रसन्न तो उदास, प्रसन्न के विलोम शब्द में आप उदास और दुखी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो वाक्यों की शुद्धि की है हमने, उसमें मैंने आपको जिस प्रकार सिखाया कि ग्रामर की जो भी गलती है उसको सबसे पहले ढूंढना है, वो एक वचन है, बहुवचन है, जिस प्रकार लिखा गया है उस ग्रामर की गलतियों को ढूंढ के उसे शुद्ध करना है और तभी वाक्य को अर्थपूर्ण लिख सकते हैं। तो इतना ग्रामर क्वेश्चन आपको रीड करना है, याद रखना है, और अगर वो क्वेश्चन आंसर्स में आता है तो उसे आपको लिखना भी है। लिखने की प्रैक्टिस करने से, लिख कर कुछ भी याद करने से आपको वो जल्दी से याद रहेगा। इसलिए हो सके वहां तक लिख कर, बोल कर लिख कर लिखने की प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण जो भी कुछ है वो आपको जल्दी से झटपट माइंड में याद रहेगा। ओके, तो ये ग्रामर आज आपको बोल कर लिखना है और उसे याद भी करना। अस्तु।